आज का अंश 2 शमूएल 24 अध्याय वचन 1 से 8 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से, जो उसके पास था, कहा, तू दान से बेरशेबा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। अतः योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इस्राएली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। उन्होंने यरदन पार जाकर अरोएर नगर की दाहिनी ओर डेरे खड़े किए, जो गाद की घाटी के मध्य में और याजेर की ओर है। तब वे गिलाद में और तहतीमहोदशी नामक देश में गए, फिर दान्यान को गए और चक्कर लगाकर सीदोन में पहुंचे। तब वे सोर नामक दृढ़गढ़ और हिव्वियों और कनानियों के सब नगरों में गए, और उन्होंने यहूदा देश के दक्षिण में बेरशेबा का दौरा निपटाया। इस प्रकार सारे देश में इधर उधर घूम घूम कर वे 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। आमीन। आज हम 2 शमूएल में लिखी गई कहानियों में से अंतिम घटना पर साथ मिलकर मनन करना चाहते हैं, पर आज का पाठ थोड़ी अनोखी जगह पर है। कल तक हमने दाऊद के अंतिम वचन और दाऊद के साथ रहे वीरों को देखा था। दाऊद का जीवन, जिसमें बहुत उतार चढ़ाव भी थे और परमेश्वर के अनुग्रह के अनुभव भी थे, मानो 2 शमूएल में समाप्त हो रहा था। पर अचानक जनगणना नाम का विषय आज अध्याय 24 में सामने आ जाता है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि हमें लगता है अब फिल्म समाप्त हो गई, अंतिम नामावली चलने लगती है, पर अचानक एक अतिरिक्त दृश्य आ जाता है और हम सोचते हैं, अच्छा, इसके बाद क्या होगा? श्रृंखला वाली फिल्मों में ऐसे दृश्य बहुत होते हैं। अभी दाऊद के जीवन के अंतिम छोर पर जब हम सोचते हैं कि अब सब समाप्त हो गया और दाऊद के वीर अंतिम नामावली की तरह एक एक करके सामने आते हैं, उसी अंत में अचानक अतिरिक्त दृश्य की तरह दाऊद की जनगणना प्रकट होती है। परमेश्वर ने अपने वचन के इस अंतिम छोर पर यह बात क्यों छोड़ रखी होगी? इस विचार के साथ हम आज का वचन साथ में देखना चाहते हैं। आज के वचन के द्वारा मैं चाहता हूं कि हम 3 बातों पर विचार करें। पहला, मैं अभी किस पर भरोसा कर रहा हूं? दूसरा, मैं परमेश्वर के सामने किस प्रकार का व्यक्ति बनकर खड़ा हूं? और अंतिम, क्या मैं मसीही के रूप में मध्यस्थ का जीवन जी रहा हूं? पद 1 में जब दाऊद जनगणना करता है तो उसका कारण इस तरह लिखा है, यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का। यह ऐसा लिखा हुआ लगता है मानो परमेश्वर ने दाऊद से पाप करवाया हो। यही घटना 1 इतिहास 21 में भी आती है। वहां इस प्रकार लिखा है, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। वहां कहा गया है कि शैतान ने दाऊद को उकसाया। 2 शमूएल और 1 इतिहास के वचनों में कर्ता अलग अलग दिखाई देता है, पर इन दोनों भागों को साथ रखकर सोचें तो हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, यह घटना निश्चय ही परमेश्वर की प्रभुता के अधीन है। पर परमेश्वर ने दाऊद को पाप कराने के लिए ऐसा नहीं किया। दाऊद के भीतर जो घमंड और अविश्वास पहले से था, उसे प्रकट होने देने की अनुमति परमेश्वर ने दी। दाऊद के भीतर जो पहले से बचा हुआ था, जो अंकुरित हो रहा था, उस घमंड और अविश्वास को इस्राएल के प्रति परमेश्वर के कोप में उपयोग होने देने की अनुमति दी गई घटना के रूप में हम इसे देख सकते हैं। परमेश्वर इस्राएल पर क्यों क्रोधित हुए होंगे? दाऊद के जीवन के अंतिम छोर पर परमेश्वर अपने कोप की बात इस तरह क्यों प्रकट कर रहे हैं? अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद अबशालोम के साथ गए बहुत से लोग या शेबा के साथ गए लोग परमेश्वर की इच्छा के विपरीत खड़े हुए वे लोग कारण रहे हों। पर बाइबल इसे विस्तार से दर्ज नहीं करती, लेकिन बाइबल हमें जिस बात पर ध्यान देने को कहती है वह यह है कि परमेश्वर ने इस्राएल में न्याय के योग्य पाप पाया। और हमें यह भी ध्यान से देखना चाहिए कि उस परिस्थिति में दाऊद अभिषिक्त अगुवे के रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर की इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। इस्राएल के प्रति परमेश्वर के उस कोप के सामने अभिषिक्त राजा के रूप में दाऊद को क्या करना चाहिए था? उसे प्रजा के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहिए था।
पहले के अगुओं और न्यायियों की तरह उसे यह प्रार्थना करनी चाहिए थी, हे परमेश्वर, इस प्रजा पर दया कर। जब परमेश्वर की प्रजा पर परमेश्वर का कोप हो, तब अभिषिक्त अगुवे की यही उचित मुद्रा है। पर दाऊद उलटे जनगणना करने की आज्ञा देता है। जनगणना अपने आप में शायद पाप नहीं थी, क्योंकि हम गिनती की पुस्तक को जानते हैं, जो जनगणना के समय से जुड़ी पुस्तक है। निर्गमन 30 में भी लोगों की गिनती करने की बात कही गई है, पर वहां परमेश्वर उस गिनती का उद्देश्य और तरीका स्पष्ट बताते हैं। जीवन के प्रायश्चित मूल्य के विषय के साथ लोगों की गिनती करने को कहा गया, और परमेश्वर ने अपने वचन में स्पष्ट कहा कि याजक को यह कार्य करना है। समस्या यह है कि क्यों और किस मन से लोगों की गिनती की जाती है। परमेश्वर की आज्ञा वाली जनगणना का उद्देश्य था कि परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार स्थापित हो, और उसका तरीका भी था कि याजक उसे करे। पर दाऊद की जनगणना तरीके से ही परमेश्वर के वचन से अलग है। यह याजक द्वारा परमेश्वर की प्रजा को गिनने का वह उद्देश्य नहीं था। दाऊद सैन्य शक्ति की चिंता के कारण सेना के अधिकारियों से जनगणना करवाता है। दाऊद योआब और सेना के अधिकारियों से कहता है, प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति यही है, मैं जान लूं। दाऊद यह देखना और उस पर भरोसा करना चाहता था कि उसके पास कितनी बड़ी सेना है, उसका राज्य कितना शक्तिशाली है। वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा से नहीं, बल्कि आंखों से दिखने वाली संख्या से निश्चिंत होना चाहता था। जो शक्ति उसके हाथ में पकड़ी जा सकती थी, वही इस समय दाऊद की सबसे बड़ी चिंता बन गई। हम भी कभी कभी संख्याओं के द्वारा निश्चिंत होते हैं। मेरे बैंक खाते में कितना पैसा है, जिन शेयरों में मैंने निवेश किया है वे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, मेरे पक्ष में कितने लोग हैं, मेरे आसपास कितने लोग हैं, इन बातों से हम निश्चिंत होते हैं। बच्चों के जीवन को लेकर भी हम उनके अंकों से, या वे जिस नौकरी में गए हैं वहां कितना वेतन पा रहे हैं, इससे निश्चिंत होते हैं। सचमुच बहुत बार हम संख्याओं को लेकर निश्चिंत होते हैं, और जब वे संख्याएं जिनसे हम निश्चिंत होते हैं कम हो जाती हैं, तो कभी कभी हम चिंता में पड़ जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, उसके बाद मैं और कितने वर्षों तक कमाई कर सकूंगा, ऐसी बातों से बहुत से लोग अपने जीवन को मापते हैं। पर समस्या संख्या अपने आप में नहीं है। समस्या तब है जब हम उस संख्या पर परमेश्वर से अधिक भरोसा करते हैं, जब हम उसे मूर्ति की तरह देखते हैं। जब संख्या मेरी सुरक्षा, मेरी शक्ति और मेरा गर्व बन जाती है, जब वह विश्वास का साधन न रहकर मूर्ति की तरह हमारे जीवन को दबाने लगती है, तब परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होते। दाऊद अभी ठीक उसी स्थान पर खड़ा है। और भी दुखद बात यह है कि जब दाऊद यह कर रहा था, तब उसके पास महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। दाऊद के साथ सचमुच कठिन समयों से गुजरा सेनापति योआब पद 3 में कहता है, प्रजा के लोग कितने भी क्यों न हों, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे, और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? इस बात को देखें तो योआब बहुत विश्वास वाला व्यक्ति लगता है, पर जैसा हम जानते हैं, योआब केवल भला व्यक्ति नहीं था, वह कठोर व्यक्ति था। अपने उद्देश्य के लिए लोगों को मार डालने वाला व्यक्ति था। उसने अपने संबंधियों को भी बिना संकोच मार डाला था। और जैसा हम जानते हैं, दाऊद के पुत्र अबशालोम को मारने वाला भी योआब ही था। पर इसी क्षण में योआब दाऊद से अधिक सही बात कह रहा है। दाऊद, जिसे हम सदा योआब से विश्वास में आगे समझते थे, इस क्षण योआब से विश्वास में पीछे दिखाई देता है। पद 4 में लिखा है, तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। दाऊद ने योआब की सच्ची सलाह को केवल अपने आदेश से दबा दिया। वह परमेश्वर की इच्छा के प्रति असंवेदनशील हो गया और सहकर्मी की सलाह के प्रति भी असंवेदनशील हो गया। वह सुनने वाला व्यक्ति नहीं रहा। आध्यात्मिक रूप से खतरनाक व्यक्ति वह नहीं है जो गलती करता है। खतरनाक व्यक्ति केवल वह नहीं जो गलती करता और गलत काम करता है। उससे अधिक खतरनाक व्यक्ति वह है जो सुनता नहीं, जो परमेश्वर का वचन अब और नहीं सुनता, जो परमेश्वर द्वारा दिए गए सहकर्मी की बात के लिए अपने कान बंद कर लेता है। वही सचमुच आध्यात्मिक रूप से खतरनाक व्यक्ति है। पास खड़े लोग चाहे कितनी भी सलाह दें, कितनी भी अच्छी बात कहें,
कभी कभी ऐसी बात भी कहें जो भीतर तक चोट करे, फिर भी जो व्यक्ति उसे नहीं सुनता वह सचमुच आध्यात्मिक रूप से खतरे में है। दाऊद ऐसे ही खड़ा हुआ। परमेश्वर से पूछने के बजाय वह अपनी शक्ति की पुष्टि करना चाहता है। सहकर्मी की बात सुनने के बजाय अपने हठ में कठोर हो गया है। यही डरावनी बात है। उम्र बढ़ जाने से कोई अपने आप परिपक्व नहीं होता। लंबे समय से विश्वास करने से विश्वास अपने आप गहरा नहीं हो जाता। पद होने से कोई हमेशा परमेश्वर की इच्छा के प्रति संवेदनशील नहीं हो जाता। यदि हमारा हृदय परमेश्वर के सामने जागृत नहीं है तो दाऊद जैसा व्यक्ति भी गिर सकता है। हमें यह तथ्य याद रखना चाहिए। आज के पाठ में दाऊद की सबसे बड़ी गलती जनगणना की आज्ञा देना मात्र नहीं थी। उससे बड़ा असफल होना यह था कि वह उस स्थान पर खड़ा नहीं हुआ जहां उसे खड़ा होना चाहिए था। अगुवे के रूप में उसे प्रजा के लिए मध्यस्थ बनकर वहां होना चाहिए था, पर दाऊद वहां नहीं था। अगुवा वह नहीं जो अपनी शक्ति का घमंड करने के लिए प्रजा का उपयोग करे। अगुवा वह है जो प्रजा के लिए उस स्थान पर खड़ा हो। परमेश्वर के कोप के सामने प्रजा के लिए झुक जाना दाऊद का स्थान था, पर उलटे वह प्रजा को अपनी शक्ति की संख्या के रूप में गिन रहा है। वह प्रजा को प्रेम का विषय नहीं बल्कि अपने गर्व और शक्ति के प्रदर्शन का विषय मानकर संख्या गिनते हुए देख रहा है। आज के वचन के द्वारा हम फिर याद करते हैं कि जब कोई युग नाश और न्याय के समय के सामने खड़ा होता है तो केवल इसलिए नहीं कि पाप उस युग में भर गया है, बल्कि इसलिए भी कि उस युग के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेकने वाला एक धर्मी व्यक्ति नहीं मिलता। दाऊद ने मध्यस्थ की भूमिका ठीक से नहीं निभाई और उसका परिणाम प्रजा को महामारी के रूप में उठाना पड़ा। निर्गमन 30 में जब लोगों की गिनती करनी थी तब परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि प्रजा पर विपत्ति न आए, इसलिए जीवन का प्रायश्चित मूल्य देना है। परमेश्वर ने अपने वचन में पहले ही चेतावनी दी थी, पर दाऊद उस वचन की चेतावनी को पूरी तरह भूल गया। हम देखते हैं कि जो अगुवा प्रजा पर रोग आने से रोकना चाहिए था, जिसे प्रजा के लिए घुटने टेकने चाहिए थे और करुणा से प्रजा को देखना चाहिए था, वही प्रजा को मृत्यु की ओर धकेल रहा है। फिर भी परमेश्वर ने अपने वचन में हमें पहले ही बहुत से अच्छे आदर्श दिए हैं। सदोम और अमोरा के विनाश के सामने अब्राहम ने बार बार परमेश्वर से प्रश्न किए और उन्हें बचाना चाहा। मूसा ने जब कुड़कुड़ाती और पाप करती प्रजा पर परमेश्वर का कोप भर गया था तब कहा, तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से मिटा दे, और उस प्रजा के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेके। यहां तक कि योना की पुस्तक में नीनवे नगर का अश्शूरी राजा, जो अन्य जाति राजा था, योना की उस घोषणा पर, जिसे योना ने पूरी लगन से भी नहीं सुनाया था, अपनी प्रजा के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करता है और नीनवे नगर का विनाश रुकता है। इस मध्यस्थ की बुलाहट का पूर्ण आदर्श स्वयं यीशु मसीह हैं। मानव जाति के प्रति परमेश्वर के उस भयानक कोप को उन्होंने क्रूस पर अपने पूरे शरीर से, अपने जीवन से रोक लिया। हम जो पापी होकर परमेश्वर के सामने खड़े होने का साहस नहीं कर सकते थे, हमें उन्होंने परमेश्वर की प्रजा बनकर परमेश्वर के सामने खड़े होने योग्य बनाया। हम जो प्रार्थना नहीं कर सकते थे, हमें उन्होंने यह कहकर प्रार्थना करने दिया। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर और हमारे बीच मध्यस्थ के रूप में और मेल कराने वाले के रूप में यीशु मसीह खड़े हैं। मसीही होने के नाते आज इस स्थान में साथ उपस्थित हम लोग वे हैं जिन्हें यीशु के समान बनकर इस संसार के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, और हमें प्रार्थना करने वाले लोग होना चाहिए। कलीसिया के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए, इस पीढ़ी के लिए और जिस समुदाय में मैं हूं उसके लिए हमें परमेश्वर और उन लोगों के बीच खड़े होकर प्रार्थना करनी है। संसार से यह कहना कठिन नहीं है, तुम पाप करते हो, तुम में बहुत पाप है। यह कहना भी कठिन नहीं है कि अगली पीढ़ी का भविष्य बहुत अंधकारमय है। पर परमेश्वर आज भी उस एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर और उनके बीच ठीक से खड़ा होकर परमेश्वर के सामने करुणा मांगते हुए प्रार्थना करे। परमेश्वर ने हमें राजकीय याजक कहा है। राजकीय याजक वह व्यक्ति है जिस पर परमेश्वर के सामने खड़े होने की जिम्मेदारी है। इसलिए हमें इस वचन के अनुसार मसीही जीवन को
यीशु के समान जीवन के रूप में जीना है। पहला, इस भोर में हम देखें कि मेरे जीवन में संख्याओं का क्या अर्थ है। क्या आप संख्याओं से निश्चिंत हो रहे हैं? पैसा, स्वास्थ्य, बच्चे, लोगों की स्वीकृति, मेरा अनुभव, मेरा पद, इन्हें केवल बुरा नहीं कहा जा सकता, पर यदि ये परमेश्वर से आगे हो जाए तो वे मूर्ति बन ही जाते हैं। इसके बाद हम यह देखें कि क्या मैं सुन सकने वाला व्यक्ति हूं? क्या मैं किसी की सच्ची सलाह सुन सकता हूं? क्या मेरे कान उस सहकर्मी की बात सुनने के लिए खुले हैं जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है? जब मैं आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर के सामने संवेदनशील नहीं रहता, तब परमेश्वर द्वारा दिए गए उस धन्य व्यक्ति की बात सुन सकने वाले हम सब बने। अंत में मैं चाहता हूं कि आप इस पीढ़ी के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले एक व्यक्ति बने। मेरे पास का व्यक्ति पाप में हो सकता है, मेरे पास का व्यक्ति निंदा के योग्य भी हो सकता है। जिस समुदाय में मैं हूं उसमें समस्या हो सकती है, पर केवल उसे देखते रहने के बजाय उनके लिए, उस एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के सामने सचमुच मध्यस्थ और मेल कराने वाले के रूप में खड़े होने वाले लोग, यहां उपस्थित सभी लोग ऐसे बने। मैं आपको आशीष देता हूं। इसलिए संख्या से अधिक परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा सुनने का प्रयत्न करते हुए और अपनी इच्छा से अधिक अपने समुदाय के लिए प्रार्थना करते हुए आज का दिन जीने वाला धन्य दिन आप सबको मिले।